Everyone, this is Amit from IIT Patna. You have to most welcome on this YouTube channel. जैसा कि मैंने आप सभी को बता रखा था कि 12th 2025 के लिए आपका क्लब बैच आने वाला है। तो इस बैच में आपको पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश एंड इवन यहाँ तक कि इस बार आपको बायोलॉजी की भी क्लासेस मिलेगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने साथ ज्यादा से ज्यादा अच्छे टीचर्स को कनेक्ट कर पाऊँ। तो इसी दौरान मैंने एकलव्य बैच 12th 2025 के लिए मैंने हिंदी और इंग्लिश के टीचर को अपने साथ जोड़ रखा है, जो कि यहाँ पर आपके स्क्रीन के सामने दे रखा। स्क्रीन के सामने मैंने यहाँ पर आपको सब चीज अवेलेबल करा दिया है। देखिएगा, ये रहे आपके फैकल्टीज। ही इज चंदन कुमार शर्मा एंड ही इज डूइंग PhD फ्रॉम AM कॉलेज पटना। ठीक है, करीब 6 सालों से ज्यादा से ये अपने इस टीचिंग करियर को कर रहे हैं। हाईली क्वालिफाइड को पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा। मेंटोर्ड 2000 प्लस ऑफलाइन स्टूडेंट्स एंड 100 ऑफ स्टूडेंट्स गॉट 190 प्लस मार्क्स इन हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक है, और बाकी जैसे आप इनसे इंटरेक्ट होंगे देन आपको पता चल जाएगा। उसके बाद आप अपना जो भी ओपिनियन होगा कमेंट में बता दीजिएगा। एंड मुझे पूरा उम्मीद है कि जिस तरीके से आपने मुझे प्यार और सपोर्ट किया आप इन्हें भी करेंगे। एंड जो भी आप लोग मुझे कमेंट करते हैं एंड सेम कमेंट आप यहाँ पर भी कीजिएगा। ठीक है, तो आइए मैं आप लोगों को सर से मिलवाता हूँ। आइए सर। हाँ, यहाँ से नेक्स्ट पेज। तो ठीक है, अब सर आपका क्लास लेंगे। आई थिंक सर का जो फर्स्ट लेक्चर है वो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ठीक है, और इसके बारे में सर आपको बता रहे होंगे। देन यहाँ से आप लोग अपना क्लास अटेंड कीजिए। ठीक है, अभी हम लोग इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर के बारे में पढ़ेंगे, जो 12th का फर्स्ट चैप्टर है। इसका अगर हिंदी देखा जाए तो हो जाएगा इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, भारत की संस्कृति और सभ्यता। इसको हम लोग पढ़ेंगे। अभी पढ़ने के दौरान यहाँ देखेंगे हम लोग देखेंगे कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन एसे विच हैज बीन रिटन बाय द फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी। मतलब प्रस्तुत पाठ भारतीय सभ्यता और संस्कृति एक लेख से लिया गया है, जिसके लेखक जो हैं वो महात्मा गांधी हैं। इन दिस एसे, इस एसे में गांधी जी डिस्क्राइब अबाउट द फीचर ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर्स। इस एसे में गांधी जी ने डिस्क्राइब किया है भारत की संस्कृति और सभ्यता को और इसके फीचर को। द एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ ग्रीस, रोम, इजिप्ट एंड द चाइना आर गॉन, बट इंडियन सिविलाइजेशन इज स्टिल सिक्योर। और इसमें बताया गया है यूनान, रोम, मिस्र, चीन की सभ्यता समाप्त हो गई, लेकिन भारतीय सभ्यता अब तक सुरक्षित है। मतलब बताया गया कि जब इस सभ्यता को हम पढ़ेंगे और जानेंगे, इसमें बताया गया है कि हमारी सभ्यता जो है वो उस समय से लेकर अभी तक क्या है, कंटिन्यू है। लेकिन बहुत सारे देशों की, जैसे देखा जाए यहाँ पे तो यूनान, रोम, मिस्र और चीन जैसे देशों की सभ्यता क्या हो गई, समाप्त हो गई। लेकिन हमारी सभ्यता जो है अभी भी कंटिन्यू है। आगे देखेंगे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे लिखा गया इंडियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन गुड कंडक्ट। मतलब हमारी सभ्यता और संस्कृति जो है वो क्या है, गुड कंडक्ट करने का मतलब अच्छे आचरण पर आधारित है। मतलब हमारी सभ्यता जो है बहुत अच्छे आचरण पर आधारित है, क्योंकि हम लोग की सभ्यता में है अतिथि देवो भव। उसी पे क्या है, हमारी सभ्यता आधारित है। इट पॉइंट्स आउट द पाथ ऑफ द ड्यूटी एंड टीच अस अपलोड मोरल प्रिंसिपल्स। मतलब कहने का मतलब यह कर्तव्य पथ पर चलने तथा नैतिक सिद्धांतों को पकड़ के रहने की शिक्षा देती है। मतलब कहने का मतलब सिंपल है कि ये जो संस्कृति हमारी जो सभ्यता है वो हमें सिखाती है कि हमारे पूर्वज जो किए उसी कर्तव्य पथ पर, उसी राह पर हम भी चल के क्या करें, आगे की ओर बढ़े। He says, वह कहते हैं that our civilization does not depends upon multiplying the ones but upon establishing one's self denial। मतलब कहने का सेंस है कि वह कहते हैं कि हमारी सभ्यता अपनी चाहतों को बढ़ाने पर आधारित नहीं है, यह आत्म त्याग पर बल देता है। मतलब कहने का मतलब है कि हमारी सभ्यता ये नहीं कहती है कि हमें और चाहिए। मतलब हमारी सभ्यता ये सिखाती है कि हम त्याग करके और अपने आप को आगे की ओर कैसे
बढ़ाए। आगे हम लोग देखेंगे इसी कड़ी में कहा है कि he says that our civilization cannot be beaten in the world because we are following the path that our ancestors made for us। वह कहते हैं कि हमारी सभ्यता को दुनिया में कोई भी हरा नहीं सकता। मतलब मेरी सभ्यता ऐसी है, मेरी संस्कृति ऐसी है जिसे कोई दुनिया में हरा नहीं सकता है, क्योंकि हम लोग अपने पूर्वजों के द्वारा बनाए हुए रास्तों पर चलते हैं। मतलब हमने पहले भी बोला और अभी भी बोल रहे हैं कि हमारी सभ्यता ऐसी है कि जो पूर्वज सभ्यता जो बना कर गए हैं उसी सभ्यता को हम क्या कर रहे हैं, डे बाय डे कंटिन्यू कर रहे हैं और उसी पर चलने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। गांधी जी said that mind is restless bird, the more it gets more its want and remains unsatisfied। मतलब गांधी जी कहते थे कि हमारा जो मन है, जो हमारा जो मन है वो क्या है, रेस्टलेस बर्ड है। रेस्टलेस बर्ड कहने का मतलब होता है बेचैन आत्मा। क्या है, बेचैन आत्मा। मतलब हमारा मन कहता है कि थोड़ा सा कुछ मिल गया हमको और कुछ चाहिए और कुछ चाहिए। जैसे कहने का सेंस, अगर किसी आदमी को 10 रुपए की चाहत थी, अगर वो 10 रुपए मिल गए तो वो डिजायर करता है कि हमें 10 नहीं, हमको 15 चाहिए, 20 चाहिए। तो इसी कड़ी में गांधी जी ने कहा है कि हमारा जो माइंड है वो क्या है, रेस्टलेस बर्ड है। मतलब क्या, बेचैन आत्मा है। और ये कहता है कि हमको और चाहिए और चाहिए। मतलब हम क्या है, असंतुष्ट रहते हैं। मतलब जितना है उसमें संतुष्ट नहीं, असंतुष्ट रहते हैं। और इसीलिए गांधी जी ने कहा कि हमारे मन को ऐसे रखना नहीं चाहिए। सो वी शुड कंट्रोल आवर डिजायर। इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, अपने डिजायर को, अपने इच्छा को कंट्रोल रखना चाहिए। कंट्रोल करने का मतलब क्या, तो यहाँ पे बताया गया है कि सभी को अपनी इच्छा को संतुष्ट रखना चाहिए। मतलब क्या, जितना है उसी में सब कुछ करना चाहिए। अगर अत्यधिक सोचेंगे तो क्या होगा, दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। आगे देखेंगे हम लोग। At last, गांधी जी said that we should not adopt modern civilization। मतलब गांधी जी कहते थे कि अंत में हम देखेंगे, गांधी जी कहते थे कि हमें आधुनिक सभ्यता नहीं अपनाना चाहिए। मतलब कहने का मतलब क्या, मॉडर्न सभ्यता अपनाना नहीं चाहिए हमको। बिकॉज मॉडर्न सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन वर्शिप ऑफ द मटेरियल। क्योंकि आधुनिक सभ्यता वस्तुओं के पूजा पर आधारित है। मतलब कहने का मतलब उनका था कि आधुनिक सभ्यता जो था वो वस्तुओं की पूजा पर आधारित है। इसीलिए हमको हमारी जो पुरानी सभ्यता है उसी पे हमको चलना चाहिए, अपनी सभ्यता को छोड़ना नहीं चाहिए। और इसमें देखेंगे कि एक बहुत ही अच्छे बात का जिक्र किया गया है, रेस्टलेस बर्ड। रेस्टलेस बर्ड का जिक्र किया गया। रेस्टलेस बर्ड कहने का मतलब यहाँ पे बेचैन आत्मा है। तो हमें अपने आत्मा को बेचैन नहीं रखना चाहिए, संभाल कर संतोषजनक रखना चाहिए। जितना में हो उतने में ही अपने आप को सेटिस्फाइड हमको रखना चाहिए। ये इंडियन और सिविलाइजेशन का कल्चर का समरी था जो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा, समझा और जाना। इसको पढ़ने के बाद अपना रिव्यू बताएंगे कि ये कैसा कंटेंट लगा, नहीं लगा। और ये लगने के बाद हम इसका MCQ, क्वेश्चन आंसर सब कुछ आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे। तो क्लास कैसा लगा, आप लोग अपना जो भी ओपिनियन होगा आप कमेंट में मेंशन कीजिएगा। समझ जैसे देन इससे रिलेटेड आपको और भी कंटेंट मिलेगा। सर का ये जस्ट इंट्रो था एंड अभी तक मैंने सामने ही देखा है, बहुत ही शानदार क्लास रहा है। कि फर्स्ट वर्ड था ना डिजिटल वर्ड पे, फर्स्ट टाइम। अब फर्स्ट टाइम में जैसे कि थोड़ा सा ये लिखने को लेकर के, स्लाइड को चेंज को लेकर के ये सब थोड़ा सा डाउट होते हैं। बाकी कंटेंट कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा। मुझे पूरा भरोसा है कि जो प्यार और सपोर्ट आपने मुझे दिया था उन्हें भी आप दीजिएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपका हिंदी और इंग्लिश का पूरा जो सिलेबस है वो सर आपका ले रहे होंगे। इवन आपका जो ग्रामर और व्याकरण की पोर्शन है वो सारी चीज आपको करा देंगे। बस आपको इस एकलव्य बैच को फॉलो कर लेना है, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट।